मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। शौहर का बीवी बच्चे छोड़कर बाहर मुल्क में रहना। अगर कोई शख्स पाकिस्तान में खुशहाल हो लेकिन फिर वो अपने बीवी बच्चों को छोड़कर कनाडा जाना चाहता है और वहाँ से 5 साल बाद वापस आएगा और बीवी इससे इसरार करे कि तुम मेरे पास रहो, तो शौहर पर बीवी की बात को सुनना किस हद तक ज़रूरी होगा। ज़ौजाए अब्दुल्ला, बीवी अगर जवान है तो फिर शौहर इतने लंबे अरसे के लिए बीवी की मर्ज़ी के बग़ैर मुल्क से बाहर नहीं रह सकता। 5 साल बहुत ज़्यादा टाइम होता है, तो जवान बीवी को इतने अरसे के लिए छोड़कर जाना, और ख़ास तौर पे वो शख्स पाकिस्तान में खुशहाल भी है, तो ये फिर जायज़ नहीं है। बीवी को मनाएं या बेगम को भी साथ लेकर जाएं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जब रिश्तों का तज़किरा किया है ना, तो बाप को बाप कहा, जैसे कुरान में आता है यौम यफ़िर्रुल मरउ मिन अख़ीही, फरमाया क़यामत के दिन इंसान अपने भाई से दूर भागेगा। क़यामत की होलनाकियों का ऐसा मंज़र होगा कि इंसान अपने भाई से दूर भागेगा। तो भाई को अल्लाह ने भाई ही कहा है। व उम्मीही व अबीही, अपनी माँ से दूर भागेगा और अपने बाप से, तो अम्मा को भी अल्लाह ने अम्मा ही कहा है, अब्बा को भी अब्बा ही कहा है। लेकिन जहाँ बीवी की बारी आई तो बीवी को ज़ौजा कहते हैं, लेकिन कुरान क्या कह रहा है, व साहिबतिही, और अपनी साहिबा से भी दूर भागेगा। यानी बीवी को अल्लाह ने साहिबा कहा है। साहिब किसे कहते हैं? सोहबत से निकला है, आपके साथ रहने वाली। तो इससे पता चलता है कि ये वो रिश्ता अल्लाह ने बनाया है कि आपका जब किसी खातून से निकाह हो गया, शादी हो गई, तो वो साहिबा बन गई। साहिबा का मतलब साहिबा यसहबु सोहबतन का माना साथ रहना। अब वो आपके साथ फुलतरू की तरह चिपक गई है ज़िंदगी भर के लिए। अब आप जहाँ जहाँ जाएंगे वो आपके साथ जाएगी। फुलतरू होता है ना, कमीज़ में चिपक जाता है, आप जितना भी यूँ 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 करें। आपने देखा होगा कि बाज़ दफ़ा धागा कोई लग जाता है, आप इंसान बेजार आ जाता है, उसको यहाँ से हटाओ तो हाथ पे लग गया, आपने इस हाथ से यूँ हटाया तो इस हाथ पे लग गया, फिर आपने यूँ किया तो इधर लग गया। तो अब जब आपकी किसी खातून से शादी हो गई है तो समझ लो कि अब वो फुलतरू की तरह आपके साथ चिपक गई है। अब आप दुनिया में, यानी मैं ख़वातीन की तौहीन के तौर पे ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, मर्दों को समझाने के लिए कि अब आपको वो पसंद आए या ना आए, तो आप मोहब्बत से उसको अपने साथ लेके जाएं या फुलतरू समझ के लेके जाएं। अब समझ लो कि बस रिश्ते का मतलब ही यही है कि अभी आपके साथ है। तो अब आपको उसको इतने लंबे अरसे के लिए अगर आप सफ़र में जा रहे हैं तो उसको साथ ले जाना पड़ेगा। वैसे भी एक औरत के साथ जुल्म है कि एक आदमी बीवी यहाँ और 5 साल कनाडा में जाके वो गुजारे। तो मैं समझता हूँ कि ये किसी भी खातून के साथ एक किस्म की ज़्यादती है। उसको शौहर की नेमत से ही महरूम कर दिया आपने। तो बहरहाल शौहर की बीवी की मर्ज़ी के बगैर रह नहीं सकता। तो अल्लाह ने कुरान में साहिबा फरमाया कि साथ है, तो अब सफ़र में भी साथ, हज़र में भी साथ। हाँ, कभी वक्ती सफ़र होते हैं, इधर उधर इंसान को ज़रूरी जाना होता है, उसमें ना लेके जाए, लेकिन इतने लंबे अरसे के लिए ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। और इसमें औरत का भी ख़तरा होता है, खुदा न ख्वास्ता बुराई में मुब्तला होने का। और ख़ुद मर्द का कितना ख़तरा है, वो वहाँ जाके या तो शादी करेगा या 5 साल अपने आप को कैसे रोकेगा बुराई से। अगर शादी करता है तो फिर अदल कैसे करेगा? यानी अदल का भी तो मसला है ना, दोनों बीवियों में बराबरी करनी है। 5 साल उस ज़ौजा के पास रहेगा तो इस बीवी का क्या होगा बेचारी का? तो ये सारे मसाइल पहले सोचने चाहिए इंसान को। क्या औरत की आवाज़ का पर्दा है? क्या औरत की आवाज़ का पर्दा है या नहीं? और क्या ख़वातीन के लिए यूट्यूब चैनल बनाना जायज़ है या नाजायज़, जबकि इसमें सिर्फ आवाज़ का इस्तेमाल हो, बेहयाई का कोई उनसर ना हो? मरियम ख़ान लाहौर से। उसूली तौर पर तो देखें, औरत की आवाज़ सतर में दाखिल नहीं है, औरत की आवाज़ का पर्दा नहीं है। पर्दा वहाँ कहा जाएगा जहाँ औरत की आवाज़ में फ़ितने का अंदेशा हो। चूँकि आम तौर पे जवान औरत की आवाज़ से जवान मर्द को फ़ितने का अंदेशा बहरहाल होता है, और ये एक ऐसी हकीकत है जिसके जो मुशाहिदे पर मबनी है। इसलिए मना किया जाएगा कि जवान औरत जवान मर्द से बिला ज़रूरत गैर ज़रूरी बातें ना करे। जहाँ ज़रूरत हो तो वहाँ, जैसे मसाइल पूछने के लिए बातें तो नहीं, बात की जा सकती है। और कुरान में अल्लाह ने उम्महातुल मोमिनीन को क्या फरमाया कि जब लोग आपसे मसाइल पूछने के लिए आएँ, फ़ला तख़ज़अन बिलक़ौल, अपनी आवाज़ में नरमी पैदा ना करें। औरत की आवाज़ में एक फ़ितरी लचक होती है, तो वो लचक पैदा ना करें उसमें। तो सहाबियात को कहा जा रहा है कि सहाबा से जब बात करें, और सहाबियात भी जो उम्महातुल मोमिनीन है, मोमिनीन की माएँ हैं, तो अल्लाह ने फरमाया कि उसमें भी आप वो जो एक नरम अंदाज़ होता है उससे बात ना करें। तो आज ख़वातीन ये एहतियातें करती नहीं हैं।
فون پہ لمبی لمبے مسائل، لمبی لمبی باتیں، پھر ہنسی مذاق اور ایسے بے تکلفی، تو یہ بہرحال ناجائز اور حرام ہے، اس لیے کہ اللہ نے زنا سے بھی منع کیا اور وہ تمام چیزیں جو زنا کے قریب لے کر جاتی ہیں ان سے بھی منع کیا۔ تو کسی بھی جوان لڑکی سے بے تکلف ہو کے ہاں ہاں ہوئی گپ شپ لگانا یہ بالکل جائز نہیں ہے، اس کی بالکل شریعت میں گنجائش نہیں ہے، اور یہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ تو پردہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت کے وقت بات کر سکتی ہے، کوئی بھی کوئی ضروری بات پوچھنی ہو یا کوئی جو ہے نا کوئی خاص مسئلہ پوچھنا ہو تو اس میں اجازت ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ خواتین یوٹیوب پہ چینل بنا سکتی ہیں، فی نفسی تو جیسے مردوں کے لیے چینل بنانا جائز ہے، خواتین کے لیے بھی جائز ہے، اور اگر اس میں بے حیائی کا کوئی عنصر نہ ہو تو ٹھیک ہے، اگر پراپر پردے کے ساتھ۔ بہتر تو یہی ہے کہ جوان لڑکی اپنی آواز کا بھی پردہ کرے، لیکن بہت سے گھروں میں مسائل ہوتے ہیں خواتین کے ساتھ، اور معاشی مسائل ہوتے ہیں ان کے ساتھ، معاشی تنگی ہوتی ہے، یا کسی خاتون کے پاس کوئی ایسی ایبیلٹی ہے، قابلیت ہے میڈیکل سائنس سے متعلق، تو وہ یوٹیوب کا چینل بنا کے اگر اس کو شیئر کر لیتی ہیں تو باقی علماء سے بھی اس بارے میں فتویٰ لیا جائے۔ میرا خیال ہے اس میں گنجائش اس زمانے میں ہونی چاہیے۔ احتیاط کا تقاضا تو یہ ہے کہ نہ کیا جائے یہ کام، لیکن فتویٰ کیا ہے؟ تقویٰ تو یہی ہے کہ نہ کریں جوان عورت یہ کام، لیکن فتوے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی گنجائش ہونی چاہیے اگر کوئی فتنہ نہیں ہو رہا اس سے۔